और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश के बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले 2 आरोपी एनकाउंटर में मार गिराए गए हैं। दोनों आरोपियों की पहचान हरियाणा के रोहतक के रहने वाले शूटर रविंद्र और सोनीपत के रहने वाले शूटर अरुण के रूप में कर ली गई है। यूपी एसटीएफ की कार्रवाई में बुधवार को गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी में इन आरोपियों का एनकाउंटर हुआ। आरोप यह है कि इन दोनों शूटर ने ही 12 सितंबर ये वो दिन था जब बरेली में दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की थी। जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपियों के तार रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग से जुड़े हुए हैं और यही वो शख्स थे जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इस पूरे जो ये यहाँ पर फायरिंग हुई थी उसकी जिम्मेदारी भी ली थी। इधर एसटीएफ की टीम ने मौके से ग्लॉक, जिगाना पिस्तौल और बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद कर लिया है। दोनों शूटर पर 1-1 लाख रुपए का इनाम पहले से घोषित था। अलग अलग टीमें बनाई गई थी, तलाश इनकी की जा रही थी क्योंकि सीसीटीवी भी उस दिन का सामने आया था। जो इस वक्त आप न्यूज 18 इंडिया पर देख रहे हैं ये वही सीसीटीवी है जिनमें ये बदमाश कैद हुए थे। दिशा पाटनी भारतीय अभिनेत्री हैं, उनके घर बरेली में कैसे बाहर की तरफ ये जो पूरा फायरिंग की वारदात है वो सामने आई थी, उसके बाद से ही इनको ढूंढा जा रहा था, इनको पकड़ने की कोशिश की जा रही थी और आखिरकार एनकाउंटर हुआ और ये दोनों आरोपी इसमें ढेर हो चुके हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, ये उसके बाद की तस्वीर है जब इन आरोपियों का एनकाउंटर हुआ। उनके पास से देखिए चूंकि 1-1 लाख रुपए का पहले से इनाम घोषित था, लेकिन जब एनकाउंटर हुआ तब मौके से ग्लॉक, जिगाना पिस्तौल और बड़ी मात्रा में कारतूस भी बरामद किया गया है। 12 सितंबर को बरेली में फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग करी थी। सीसीटीवी फुटेज में दोनों हमलावर दिखाई दिए थे और आज एक बार फिर उनकी टोह लेते लेते दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, एसओजी बरेली, नोएडा एसटीएफ और हरियाणा एसटीएफ की टीम ने एक जॉइंट ऑपरेशन किया। इस जॉइंट ऑपरेशन में बाइक पर सवार बदमाशों को इस इनपुट के बाद मार गिराया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के काउंटर इंटेलिजेंस के इंस्पेक्टर मंजीत जागलान यहाँ पर है, उनकी टीम यहाँ पर है और यहाँ पर इन टीमों के इनपुट के बाद इस जगह पर घेराबंदी की गई क्योंकि यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको एसओजी यहाँ पर खड़ी है बरेली। इन सभी का इनपुट था क्योंकि ये एक ऐसा इनपुट था कि दोनों बदमाश रोहित और अरुण जो फरार थे उनकी इनपुट मिला था कि वो इस जगह पर ट्रोनिका सिटी पर आएंगे गाजियाबाद के, जिसके बाद पुलिस टीमों ने यहाँ पर ट्रैप लगाया था और ट्रैप लगाने के बाद इसी जगह पर ये टीमें लगातार यहाँ पर मौके पर थी। 7:22 के आसपास यहाँ पर अचानक फायरिंग शुरू की गई क्योंकि दोनों बदमाश जब यहाँ पर आ रहे थे तो आपको दिखाऊंगा मैं फायरिंग। ये देखिए कितनी यहाँ पर ये राउंड आपको दिखाई देगा, ये देखिए इस तरह से फायरिंग यहाँ पर हुई है। कई राउंड यहाँ पर फायरिंग हुई है क्योंकि इस फायरिंग को देखकर लग रहा है कि बदमाशों ने खुलकर मोर्चा संभाला था और जगह जो पिस्टल थी वो बिल्कुल ऑटोमेटिक पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था। उसके अलावा जिगाना पिस्टल जो जिसे कहते हैं, उसके अलावा देखिए इस बाइक के जरिए दोनों बदमाश आए थे। इन दोनों बदमाशों ने यहाँ पर पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस पार्टी पर फायर करने के बाद दोनों बदमाश यहाँ से फरार होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पुलिस की घेराबंदी मजबूत थी। उसके बाद यहाँ पर इन बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर जब फायर किया था तो इसी बाइक के जरिए यहाँ से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद इस जगह पर इस जो गाड़ी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है हरियाणा एसटीएफ की, वो इस गाड़ी पर भी कई राउंड फायर किए गए। निशान यहाँ पर मौजूद है गाड़ियों के और यहाँ पर उसके बाद दोनों बदमाशों को घेराबंदी करके रोकने की कोशिश की गई, लेकिन बदमाश नहीं रुके और उसके बाद पुलिस ने एनकाउंटर यहाँ पर करना मुनासिब समझा। उनको जवाबी कार्रवाई उनके ऊपर की गई, उनके ऊपर गोलियां मारी गई, उनको बदमाशों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं रुके, जिसके बाद दोनों बदमाश पूरी तरह से घायल हो गए क्योंकि कई राउंड फायरिंग करने के बाद वो कोशिश कर रहे थे कि इस एरिया से फरार होने की, क्योंकि ट्रोनिका सिटी का जो एरिया है बिल्कुल सुनसान एरिया है और आप देखेंगे यहाँ पर लगातार कई जगह पर यहाँ पर गोलियों के निशान यहाँ पर आपको दिखाई दे सकते हैं और इसीलिए पुलिस की पार्टी यहाँ पर पूरी घेराबंदी करके बैठी हुई थी। उसके बाद इन दोनों बदमाशों को यहाँ पर गोलियां लगी, जिसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं घाव भी दिख रहे हैं, लेकिन उसके बाद घायल हालत में उन्हें निजी अस्पताल में यहाँ पर नज़दीक के अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें डिक्लेयर डेड कर दिया। दोनों के नाम रोहित और अरुण हैं। 12 सितंबर को सुबह लगभग 3:45 बजे दिशा पाटनी के घर पर 2 अपराधियों ने फायरिंग की थी। इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश प्राप्त हुए थे कि इस प्रकार के जनता में खौफ पैदा करने वाले अपराधियों को तत्काल कानून के दायरे में लाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। इसी नीति के तहत कार्य करते हुए तत्काल यूपी पुलिस ने एसटीएफ, जनपदीय पुलिस को सक्रिय किया और कई स्तर पर अभिसूचना का संकलन किया गया।
और देखिए 12 सितंबर को यूपी के बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर यह फायरिंग हुई थी। मोटरसाइकिल से आए दो बदमाशों ने ताबड़तोड़ यहां पर फायरिंग की, जिसके बाद वो दोनों फौरन मौके से फरार हो गए। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग ने यहां पर ले ली थी और इस गैंग ने सोशल प्लेटफॉर्म फेसबुक पर पोस्ट किया और लिखा था कि संतों पर टिप्पणी से नाराज होकर फायरिंग को अंजाम दिया गया। इस वारदात के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिशा पाटनी के पिता से उन्होंने बात की, उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया और इसके बाद पुलिस ने 2500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाल लिए। आरोपियों की पहचान यहां पर की और कल गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में मुठभेड़ हुई, जिसके दौरान दोनों शूटर्स रविंद्र और अरुण को ढेर कर दिया गया। गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के दो शूटरों ने 12 सितंबर को फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। उसके घर के रहने वाले सभी लोगों को डराया था, लेकिन उसके बाद दोनों बदमाश इस वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस की टीमों को लगातार आदेश दिए गए थे कि वो इन दोनों बदमाशों को तलाशे, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जहां की भी तलाशे के वहां पर उन बदमाशों की पूरी मूवमेंट नजर आ रही थी, किस तरह की उन्होंने कपड़े पहने थे, कैसे जूते पहने थे, कैसे हाव भाव थे। और उसके बाद ये पता लगा कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के पास एक इनपुट है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जो काउंटर इंटेलिजेंस है उनके इंस्पेक्टर मंजीत जागलान के पास इनपुट थे कि ये दोनों बदमाश रोहतक और सोनीपत के रहने वाले हैं, रोहित गोदारा गैंग के शूटर हैं। जिसके बाद इस बाइक पर इनके आने का एक इनपुट मिला था आज का, और इसलिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, नोएडा एसटीएफ, उसके अलावा जो हरियाणा एसटीएफ थी वो टीमें यहाँ पर इनपुट लेकर आने वाली जो टीमें थी उनके साथ इकट्ठा हुई। उन्होंने एक जॉइंट ऑपरेशन किया। इस जॉइंट ऑपरेशन में इन दोनों बदमाशों को जब इस बाइक पर आते देखा तो उन्हें रोकने की कोशिश की गई। बदमाश आए, रुके नहीं, जिसके बाद पुलिस ने कोशिश की कि उन्हें घेराबंदी करके रोका जाए, लेकिन बदमाशों ने अपने पास ऑटोमेटिक पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग ऐसी कि इस गाड़ी के आसपास चारों तरफ टायर में गोली लगी है, बॉडी में, बोनट के आगे 3-4 गोलियां लगी है, पीछे की तरफ गोलियां लगी। मैं इस तरफ भी दिखाना चाहूँगा आपको, इस तरफ भी दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आपको ये देखिए, यहाँ पर भी गोली लगी है, यानी ताबड़तोड़ निशाना बनाया गया था, टारगेट किया गया था पुलिस की टीम को जो जॉइंट ऑपरेशन कर रही थी। उसके बाद पुलिस ने उन्हें घेराबंदी करके कोशिश की कि काबू में जैसे तैसे किया जाए, लेकिन दोनों बदमाश काबू में आने के बजाय पुलिस पार्टी पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते रहे। उस पिस्टल का इस्तेमाल किया गया जिससे सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी, यानी जिगाना पिस्टल। उस पिस्टल का जिसे आज की डेट में गैंगस्टर इस्तेमाल करते हैं, उस पिस्टल के जरिए इन्होंने पुलिस पार्टी को निशाना बनाने की कोशिश की। और उसके बाद ये दोनों बदमाश, यहाँ पर पुलिस ने कोशिश की थी कि इनके पैर में गोली मारकर इन्हें काबू किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और दोनों बदमाशों को कई गोलियां लगी, जिसके बाद वो घायल हो गए। गोलियां लगने के निशान जहां इस गाड़ी में थे, ये हरियाणा नंबर की गाड़ी आपको दिखाई देगी, हरियाणा पुलिस की गाड़ी है, हरियाणा एसटीएफ इस गाड़ी में आई थी, पूरे बंदोबस्त के साथ आई थी, लेकिन यहाँ पर देखिए शीशा टूटा हुआ है, गाड़ी में निशान गोलियों के लग रहे हैं और ये निशान यहाँ पर इस गाड़ी के थे। दूर तक आपको सन्नाटा दिखाई देगा, इस तरफ देखिए पूरा सन्नाटा आपको दिखाई दे रहा है और 7 बजे के आसपास की ये पूरी घटनाक्रम है। पूरा जो नेटवर्क था पुलिस का वो इसी जगह पर था ताकि यहाँ पर घेराबंदी की जाए। तो गाजियाबाद में हुए इस मुठभेड़ में नोएडा और एसटीएफ दिल्ली की सीआई यूनिट भी शामिल थी। देखिए, दिल्ली पुलिस के इनपुट के आधार पर पहले एक ट्रैप बिछाया गया, जिसके बाद दोनों ही शूटर्स को जवाबी कार्रवाई में ढेर कर दिया गया। टीम जो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन था, जॉइंट ऑपरेशन था, यूपी एसटीएफ, दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस और हरियाणा एसटीएफ का। उसके बाद इसी जगह पर दोनों को ट्रैप किया गया, रोकने की कोशिश की गई, लेकिन इन बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग करने के बाद इनको घेरने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों बदमाशों के गोलियां लगी। गोलियां लगने के बाद घायल हालत में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया और उसके बाद वहां पर डॉक्टरों ने उन्हें डेड जो है डिक्लेयर कर दी। लेकिन इन बदमाशों के पास से इस आधुनिक पिस्टल्स बरामद हुई हैं, उसके अलावा कई ऐसे हथियार बरामद हुए, साथ ही उनके मोबाइल फोन से कुछ चीजें ऐसी बरामद हुई जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन एक बड़ी कामयाबी कही जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही कह चुकी है कि क्रिमिनल्स के लिए कोई जगह राज्य में नहीं होगी, और जिस तरह से ये धमकियां दी गई थी उसके बाद ही, और ये फायरिंग करने का सीसीटीवी फुटेज आया था, उस फुटेज को देखने के बाद लगातार सभी जगह पर पुलिस की टीमें इस पूरे नेटवर्क को खंगालने में लगी थी और रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ गैंग का इसमें हाथ था। इन दोनों के शूटर यहाँ पर काम कर रहे थे और इन्हीं शूटरों की बदौलत इस फायरिंग को अंजाम दिया गया था। लेकिन जिसके बाद रोहित और अरुण दोनों को घेरा गया, इन दोनों की मूवमेंट यहाँ पर मिली थी। अब स्पेशल सेल और यूपी एसटीएफ और हरियाणा एसटीएफ, इन तीनों ने मिलकर इस जॉइंट ऑपरेशन को यहाँ पर अंजाम दिया है और इन दोनों का बैकग्राउंड खंगाला जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये यहाँ पर से किस